ईरान पर शुरू हुआ परमाणु हमले का अभ्यास। इस्फहान परमाणु ठिकाने पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। B-2 बम वर्षकों से गिराए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम। क्या ईरान के 10 एटम बम लूट लेगा अमेरिका? तेहरान से तेल अवीव भीषण विनाश शुरू। खौफ में ट्रंप नेतन्याहू, ईरान में उतरी पुतिन की स्पेशल फोर्स। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, ईरान की बड़ी मदद कर रहा है रूस। खार्दीप पर हमला फाइनल, काट देंगे ईरान की लाइफलाइन। ईरान का ऑपरेशन शार्क, समंदर में सबसे खूनी जंग। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्या इजरायल और अमेरिका आज रात कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, इजरायल में बहुत बड़ी और स्वीकृत मीटिंग हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर, नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स से उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसे लेकर मुलाकात के बहुत बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं इस मीटिंग में। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस मीटिंग में हो सकते हैं, यानी कुछ बड़ा हो सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इसी सवाल के साथ, जो अमेरिका और इजरायल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। अब सवाल ये है कि क्या आज रात कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि जब से अमेरिका ने अपने भारी भरकम B-2 बम वर्षकों से ईरान के परमाणु ठिकाने इस्फहान पर हमला किया है, तब से खबरें तेजी से फैल रही हैं कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत और संकेत संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा के इस्तीफे को माना जा रहा है। सफा ने यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर संभावित परमाणु हमले के बाद हालात को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्फहान में धमाका, परमाणु हमले की तैयारी। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब या तो अमेरिका पूरी तरह से जंग जीत कर निकलेगा या फिर बुरी तरह से तबाह होकर भागने को मजबूर होगा। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नाक की जंग बन चुका है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं और जो खबरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में परमाणु ठिकाने और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सुबह 4 बजे अमेरिका के इस हमले ने पूरे इस्फहान को तेज धमाकों और रोशनी से भर दिया। आसमान तक बम धमाकों से पैदा हुई लपटें साफ देखी जा सकती थी। इस खबर की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। क्या इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि खार्दीप कैसे अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कुल मिलाकर तेहरान से तेल अवीव तक हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में और विनाशक हमले हो सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उन हमलों से जिसने पूरे ईरान को दहला दिया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और रूस ने ईरान को बचाने के लिए अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अब खबर है कि रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से युद्ध में कूदने जा रहे हैं। इस्फहान में अमेरिकी हमला, परमाणु अड्डे पर गिरे 907 केजी के बम। ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका और इजराइल दोनों का प्राइम टारगेट बन चुका है।
सुबह 4 बजे जिस वक्त ईरान के इस्फहान पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले हुए, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने खुद इस्फहान पर अमेरिकी हमलों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ईरान का विशाल मिसाइल भंडार, गोला बारूद तबाह हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला होते ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विमानों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस मिशन में B-2 स्टील बॉम्बर्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा मौजूद है। हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और उसके बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमलों से जुड़े वीडियो साझा किए और इसे एक बड़ा दिन बताया है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। इस्फहान में हुए धमाकों के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें और मशरूम के आकार का धुआं देखा गया, जिससे भीषण तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। What they cannot have is a system that allows them to quickly weaponize it. They have to stop making all of these drones and all of these missiles. We saw recently where they've lied. They said they didn't have long-range missiles, and then they fired two. खार के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं, इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया है। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। खार द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ न देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खार के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार द्वीप पर कब्जा करने से कहीं अधिक बड़ा और जरूरी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूर दराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता। कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। ईरान को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिका और इजरायली सैनिक वहां सिटिंग डक यानी आसान निशाना बन जाएंगे। ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खार द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सेना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हों जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खार द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए। क्षेत्रीय संबंधों की सुविधा। इजराइल हाल के सालों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार द्वीप पर बड़े पैमाने से पूरे फारस की खाड़ी में
पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है, जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल ईरान के खारदीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में बड़े नुकसान से बच रहा है। То, что мы сейчас наблюдаем в отношениях в этом регионе, видим, что как раз Соединенные Штаты и Израиль пытаются не допустить этой нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую республику. खार्क पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सस्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए ट्रंप खार्क और हॉर्मूज को लेकर क्या क्या दावे और सपने देख रहे हैं। खार्क द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है, तो उन्होंने कहा हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है और जल्दी ही कोई डील हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहां तक कहने लगे कि ईरान हमें अपनी संवर्धित यूरेनियम भी देने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. अब जंग में दो मोर्चों पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। पहला है ईरान का एटमी ठिकाना और दूसरा है खार्क द्वीप, जिस पर अमेरिका हर हाल में कब्जा चाहता है।